रवि और आपका आज वीडियो। स्वागत है। आज वीडियो हम देखने जा रहे हैं, उसका टाइटल है बहन की शादी स्टैंड अप कॉमेडी बाय रजत चौहान। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल लिंक लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सिंगल गर्ल्स इन दी ऑडियंस जिनकी शादी नहीं हुई है, क्लैप। सिंगल गर्ल्स काफी ताली करें। बहुत बढ़िया, बहुत सारी है। एज अ ब्रदर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, ठीक है? भी आप शादी करें एज अ ब्रदर, आई विल रिक्वेस्ट यू। क्या करना है आपको, आप लड़के का मुंह देखो ना देखो, आई डोंट केयर। पर जब भी आपको शादी करनी है ना, प्लीज करनी है आपको अपने घर से मिनिमम 20 से 25 किलोमीटर दूर, थोड़ा और ज्यादा, इससे पास मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नहीं थोड़ा और ज्यादा दूर। आई विल टेल यू द रीजन। 3.5 महीने पहले मेरी बहन की शादी हुई है, और बताओ हमने उसके रिश्ते कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे। एक बार को तो मैं अंडमान निकोबार गया था कि हमारी बहन जाए वापस ही ना आए, पर गए जितना हमने उसका बुरा चाहा उतना बुरा हमारा ही हुआ। जो फाइनली उसको लड़का समझ में आया, मैं कैसे बताऊं, हमारे घर से वो 50 मीटर दूर भी नहीं रहता। 50 मीटर में उसके घर में टिपी टिपी टैप करके पहुंच जाता हूं। कैसे बताऊं, विदाई में हमने गाड़ी में धक्का लगाया, वो पहुंच गई। 50 मीटर भी नहीं। ड्राइवर ने बोला कहाँ चलना है, मैं कहा यहीं तक चलना था। वो गाड़ी से बाहर निकला, उसने मेरी गुद्दी पकड़ी है ऐसे। यार देख रहा गाड़ी के ऊपर सिक्के और बताशे रखे हुए हैं, अभी तक हिले नहीं एक बार भी। वहीं पड़े हुए जाए तूने फेंके थे। मैंने कहा खुद मेरे हाथ में। मुझे लगा धक्का दूंगा फिर फेंकूंगा, चली गई वो। मुझे डांट रहा है वो बंदा, कह रहा भाई साहब 10 साल से कर रहा हूँ विदाई, 10 साल से, ये पहली विदाई न्यूट्रल गियर पे करी है। कह रहा इतना ही तुझे चुभ रहा था, टेस्ला बुलाता ना, टेस्ला गाड़ी बुला लेता भाई। मैं पैसे देने के बाद उसे जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैंने कहा भैया आप समझो ना, वो ना शादी के एल्बम में अच्छा लगता जाता वो शॉट। उतने वीडियोग्राफर आया, कह रहा सॉरी मैं कैप्चर ही नहीं कर पाया। कह रहा जब तक मैंने कैमरा ऊपर किया आपकी बहन जा चुकी थी, पहुंच चुकी थी। कहता रीटेक मिलेगा, मैं कहा रीटेक, ये टेक 25 लाख का पड़ा है मुझे, इसका रीटेक नहीं होगा। यकीन मानिए फिर हमने जुगाड़ निकाला, एक पड़ोस में लगाता है एक सीसीटीवी कैमरा, उससे हमने फोटोज निकाला है और फिर डाल दे वीडियो के आखिरी में, गई हमारी लड़ो गई। करना पड़ पास शादी करने का वो फायदा नहीं है। बताऊं कैसे बताऊं, हमने अपना गेट लॉक किया कि चलो फाइनली हमारी बहन चली गई। 15 मिनट फिर आ गई घर पे, फिर टक टक ना क्या हो, चार्जर रह गया था, अपने घर में देख रहा है। मैं कैसे बताऊं, इतनी चंड बहन है हमारी, अभी तक हमारे घर से वाईफाई डिस्कनेक्ट नहीं किया है। उसी पे ऑपरेट कर रही है, करीब वहां स्पीड जाती है। मैं अपने लगाना घर में जाके दे लगा यार। सोसाइटी में होती है मुंह दिखाई, एनी आइडिया अबाउट दिस कॉन्सेप्ट या रस्म कॉल्ड मुंह दिखाई? सोसाइटी ने करी नहीं उसकी। तेरी बहन बचपन से देखते आए हम, वही ना उधर ही रहती है। इनफैक्ट तेरी बहन हमारे घर की एक्स कंजक रह चुकी है। क्या रह चुकी है? हाईएस्ट पेड कंजक रह चुकी है टाइम पे, पता है आपको? हाईएस्ट पेड। नहीं, मुझे नहीं पता। आप देखो बेकार नहीं, कोई बात नहीं, रख लो। मैम बहुत दिक्कत, मम्मी विदाई के टाइम पे फूट कर रही थी, कह रही बेटा भूल मत जाना। मैं कहा याद करने का मौका दो। मैं कहा जब भी गेट खोलता मैंने कहा वो खड़ी मेरी बहन, वो खड़ी मेरी बहन मैक्सी में, वो मेरी बहन है वो। टफ हो गया है लाइफ यार, आसान काम नहीं। मैं कह रहा हूँ प्राइवेसी तो बची नहीं मेरी जिंदगी में। मैं अपने घर में चाय बना रहा, बर्तन गिर गया, वहां चला रही, क्या गिर गया, अपने घर में देखना यार। एक दिन 12:30 बजे रात में मैं भाई साहब नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहा हूँ, नेटफ्लिक्स चिल आराम से कर रहा हूँ। भाई साहब उस बंदी ने, यू वोंट बिलीव, अपने घर से बैठे बैठे मेरे चैनल चेंज कर दिया। ये मस्ती चल रही है, उसकी मस्ती चल रही है हमारे साथ यार। एक और दिक्कत हो गई है, अब नॉर्थ में जब भी बहन आपके घर पे आती है तो उसे भाई छोड़ जाता है। भाई ऐसी फीलिंग आती है कि मैं अभी भी अपनी बहन को ट्यूशन छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा जीजा जी पैसे लेके थोड़ा डेबॉडी में रख लो ना, इसको यहाँ पर क्यों भेज रहे हो हमारे पास? आसान काम नहीं। एक और दिक्कत ये होती है कि अभी कुछ भी वो घर पे बनाती है ना, वो हमारे घर पे ले आती है, बना के जाती है। अब एक और रिचुअल है नॉर्थ में कि जब भी कुछ बहन बना के लाती है, कुछ सामान लेके आती है, तो खाली डब्बा देती नहीं वापस, यू हैव टू ऐड स्वीट। भाई अब दिक्कत क्या होगी कि अब वो हर बार डब्बा लेके आती है, मैं जा लेके आता हूँ हलवाई के पास जाके आता हूँ, उतने में वो 2 चीज़ और बना के घर दे जाती है। अब क्या हो गया कि हलवाई, उसका घर, मेरा घर, एक लव ट्रायंगल बन चुका है। हम इसी में घूम रहे हैं, आपस में इसी में घूम रहे हैं ऐसे। ये अच्छा आसान काम नहीं है भाई, लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है। फिर भाई साहब परसों मैंने फाइनली देख रहा था, कुछ अमेजोन पे कुछ सर्च कर रहा था, तो भाई साहब मेरी किस्मत अच्छी थी। उन्होंने भाई एक फटाफट एक डोरमेट आ गया, वहाँ पे दिखा मुझे, मैंने फटाफट ऑर्डर कर दिया। कल जब मैं यहाँ आ रहा था उससे पहले मैं घर के आगे लगा के आया हूँ।
उसमें लिखा है ओ बहन तू कल आना। नहीं चाहिए भाई सर। लेकिन बताता हूँ आपका शादी का प्रेशर कैसे बनता है इंडिया में, बताता हूँ आपको। होता क्या है, द मोमेंट यू क्रॉस 25-26 आपके घर में ना किसी पड़ोस में किसी लड़की की शादी होती है, तुम्हारी मम्मी के आंसू निकल आते हैं, उसकी हो गई। फिर तुम्हारे रिलेटिव में तुम्हारी सेम एज की बहन होगी, कजन बहन, उसकी शादी होगी, उसकी भी हो गई। और अगर तुमसे छोटी 1-2 साल की किसी की हो गई, तुम्हारी मम्मी ने भाई साहब खाना छोड़ देना है। ठीक है, इसका पहला सोल्यूशन ये है कि आपको मम्मी को बोलना, मम्मी आपने सिखाया बचपन से कि अगर तेरे सारे दोस्त कुएं में कूदेंगे तो क्या तू भी कूदेगी? फिर ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते रहेंगे वो। ऐसे एक तो आप इंडियन सोसाइटी में गौर करो कि आप गौर करना देखना कि ना जिनके माँ बाप की खुद की लव मैरिज है, या पेरेंट्स आर वेरी कूल, जो बच्चे पैदा हुए उनको पहले से पता है कि ना हम तो लव मैरिज ही करेंगे, उन्हीं बच्चों को प्यार नहीं मिल रहा है। वो हर जगह ढूंढ रहे भैया मोमोज और चटनी और थोड़ा प्यार दे दो भैया यार। वो हर जगह प्यार ढूंढ रहे हैं, मतलब सर्च कर रहे हैं ऐसा। और जिनके वहां बिल्कुल कट्टर है, उनको बहुत माथे पे टीका लगा लिया है कि हमारे खानदान में किसी की लव मैरिज हुई नहीं है, होने नहीं देंगे। उनका में भी है 15 लोगों का कैटलॉग लेके बैठे हुए हैं कि पापा हाँ कहो। देखो विनोद, रमेश, सुरेश सब रखे हुए मैंने, बस अब हाँ कहो। बहुत डिफरेंट सोसाइटी है। पर कोई बात नहीं, मैं तो अभी इंडिगो से आया हूँ। आई गेस आप में से सब लोग इंडिगो में ट्रैवल कर चुके होंगे। एंड मैं बता दूँ आपको, इंडिगो का लौता पर्पस अब आपको लैंड कराना नहीं है, लव। उनका पर्पस है लैंड करते आपके मुंह पे थूक देना है कि थैंक्स फॉर चूजिंग इंडिगो। आज उन्होंने एक नया स्कैम चालू कर दिया है, कहते हैं हमें घमंड है, हमें घमंड है, हमने आपको निर्धारित समय से पहले उतार दिया है। मैं कहा दीदी मेरी कैब 1 घंटे बाद की बुक है, अब ये 1 घंटा मैं क्या करूं तेरे साथ? अंताक्षरी खेलूं बैठ के तेरे साथ? क्या करूं मैं बैठ के? कैशो बदाम खरीदूं दोबारा तेरे से? मैं फालतू की बात हो रही है, कुछ नहीं है मैम। और जिस दिन ये लेट होते हैं उस दिन बात नहीं करते, कहते उतरो। उस दिन कुछ बात नहीं करते भाई, कोई घमंड नहीं होता उस दिन, रिग्रेट कुछ नहीं होता। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, जब से ये अहमदाबाद का जो प्लेन हादसा हुआ है उसके बाद मैंने देखा कि ना लोगों में काफी इंप्रूवमेंट आ गई है। जब वो प्लेन में बैठते हैं तो काफी सीरियस होकर बैठते हैं। उसमें क्या होता है कि ना अब वो एयर होस्ट को देखते नहीं, सुनते भी हैं। तो जो हंस रहे देख लो, होता है, समझ में आ रहा मुझे। मेरी भाई इमरजेंसी सीट थी, मैं बैठा, 2 लोग मेरे साथ में बैठे। वो आई, एयर होस्टेस आई, कह रही कि आई विल गाइड यू, आर यू विलिंग टू ओपन दिस गेट? तो उन्होंने बोला या। कह रहा गो गर्ल गो। कह रही विच लैंग्वेज यू प्रेफर? कह रहा बोथ। कह रहा हिंदी और इंग्लिश दोनों करो आप। उसे समझाया, आपको उसे समझाया, प्रॉपर समझाया, कह रहा आपको ये करना वो करना। कह रही एनी मोर क्वेश्चंस? कह रहा रिपीट। आप रिपीट करो। भाई साहब एयर होस्टेस के माथे से पसीना निकल आया था यहाँ से, शी वॉज ब्लीडिंग ब्लू। कहती है अगर यही काम करूंगी तो अपनी रेडी कब लेकर आऊंगी? वो देखा आपने रेडी देखी? रेडी जिसमें वो 4 सैंडविच और 2 कैशू के बादाम के लेके आती है, वैसा। बाय गॉड, अगर वो शुरू से निकल चुका है और आपको जाना है वॉशरूम तो आप डायरेक्टली जा नहीं सकते, आपको लोगों के मुंह पे ऐसे मार के जाना पड़ता है, ऐसे जाना पड़ता है, ऐसे जा पाते हो आप डायरेक्टली ऐसे जा नहीं सकते, वहाँ पे जगह ही नहीं छोड़ते हो, इतनी जगह कि ऐसे दूसरे के मार के ऐसे हुआ। एक बार तो मैं बंदों को बुक किया, मैंने कहा भैया मुंह उधर कर लो, मैं तो निकल पाऊंगा, आप वरना नहीं निकल पाऊंगा मैं आपके साथ, ऐसा समझ रहे हो। उसे डिस्कस किया तो करी कि आप, मैंने ना वो एक वहाँ पे बुक रखी है, वो पढ़ लीजिएगा, होता है ना पेपर कार्ड होता है। तो कह रहे हम यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए नहीं आए। फिर वो गई है, इन दोनों ने काफी पढ़ा है उसको, और उसके बाद आपस में डिस्कस करके कह रहा हमें ना ब्रो ऐसे खोलना है। दूसरा कह रहा नो ब्रो हमें ऐसे करके ऐसे ही कर देना है, ऐसा। 15 मिनट तक वो आपस में कर रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ। फिर उनको रियलाइज हुआ कि मैं भी इनके साथ बैठा। कह रहे भैया आपको आता है क्या? मैंने कहा नहीं, जिस हिसाब से आप कर रहे हो आप कर लोगे। आप खोल दोगे, मुझे कूदना मैं कूद जाऊंगा, मैं देख लूंगा अपना, आप करो जो करना है आप। डिफिकल्ट हो गया, एक तो ट्रैवल करना एक तो आसान नहीं है, एक तो आपका जो एयरपोर्ट बहुत प्यारा बनाया आपने, क्या कहते हैं इसको, बैंगलोर एयरपोर्ट को, वनतारा ही है वो, उसमें सारे जानवर हैं जो भी बैंगलोर के लोगों को नहीं पसंद है, वो सब चीज़ें वहाँ रख दी उन्होंने, हाथी घोड़ा नॉर्थ इंडियन सब रखा हुआ है वहाँ पे, सब देखो सब रखा। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं सब रख दिया वहाँ पर उन्होंने, बिल्कुल दूर रखा है, बिल्कुल ऐसा रहा। मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ, इनफैक्ट मैं पिछले 15 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, एंड आई हैव रियलाइज जो ये एयरपोर्ट एक्सपेंड हो रहे हैं ना, आई डोंट एंजॉय देम नाउ। जब तक छोटे थे क्यूटी पाइस थे, आई यूज्ड टू कॉल देम क्यूटी पाई एयरपोर्ट्स।
मैंने गोवा का बनता देखा है, इनफैक्ट पुणे का बनता देखा है, देहरादून का तब चालू हुआ था, गोरखपुर में भी 6 महीने पहले गया हूँ, वो भी बड़ा कर दिया, पर जब तक वो छोटा था मजा आता था यार। 1 रूम सेट ओनली, 1 रूम सेट। समझते भाई कैसे बताऊँ? मैं कह रहा हूँ गोरखपुर में मेरा प्लेन लैंड हुआ है, किसी ने खिड़की पे खटकाया, कह रहा कैब चाहिए, कैब चाहिए। मैं कहा लगेज करा मैं निकाल लूंगा, नहीं जैसा टेंशन मुझे रहा, हम आपके साथ हैं। मैं कहा ये चाहिए मुझे, अपनापन मिस करता है भाई। हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट है, T3 एयरपोर्ट है, ठीक है, इंदिरा गांधी टर्मिनल है भाई साहब। मैं कैसे बताऊं, उस पे गेट नंबर 62 है। 62 भाई, जयपुर और चंडीगढ़ तो मैं फ्लाइट लेता नहीं वहां से, क्योंकि दिखते हैं वो। इनफैक्ट मैंने तो अपनी प्लेलिस्ट बना ली कि जैसे ही मैं एयरपोर्ट में घुसा, मुझे लग गया कि मेरा गेट नंबर 62 निकला है। फटाफट कान में लगाता हूँ ईयरपॉड और फटाफट तो ना वॉल्यूम 30 पर। वो कहता रिस्की है, मैं ले लिया रिस्क। और गाना चलता है, एक गाना चलता है, चल कांवड़िया चल कांवड़िया चल कांवड़िया चल का, क्योंकि नॉर्मल गाने पे आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। T3 एयरपोर्ट में जैसे घुसते हो ना, सामने एक सूर्य नमस्कार का पोज बनाया हुआ उन्होंने, वो इसलिए कि करके जाओ वरना वहां पहुंच नहीं पाओगे आप। गोरखपुर एयरपोर्ट मजा ही आ गया भाई साहब। गेट नंबर 1 गेट नंबर 2 थे, इतना। मैं भी गया था रौरकेला में, रौरकेला पता है उड़ीसा में आता है भाई। क्या एयरपोर्ट, एक ही गेट था, उस पर चौक से लिख रखा था उन्होंने, चौक से अराइवल, चौक से। मैं कहा डिपार्चर, कह रहा पीछे लिख रखा है, आप टेंशन मत लो। कह रहा वही प्लेन लैंड हुआ है, वही जाने वाला है, तो वही एक ही प्लेन था उनके पास। तो क्यों अलग से परेशान करे किसी आदमी को, जो जाएगा वही जाएगा भाई। एक तो वहाँ पे रनवे के बाद कुछ नहीं है, रनवे उतरता है ना तो बस नहीं, क्योंकि पैदल जाना होता है वहाँ से। तो कहते हैं रन अवे, जाओ जाओ जाओ, आप निकल जाओ आराम से निकल जाओ। रायपुर का एयरपोर्ट तो मैंने खुलते देखा है भाई। एक बार ऐसे खोल रहे थे, ऐसे एयरपोर्ट खोल, ऐसे खोल रहे हैं, मैंने कहा ऐसे खुलता है एयरपोर्ट, ऐसे खुलता है क्या? मैंने कहा जाऊँ, करा नहीं अभी फर्श गीला, 2 मिनट बाद जाना आप। ये अपनापन मिस करता हूँ ना, इतना मजा नहीं है आपको। मैं कह रहा हूँ जैसे आप गोरखपुर के किसी जगह T3 पे आता हो ना, तो चेकिंग करते हैं मुझसे। जब तक मुझसे 5 तरह की आवाज़ निकालने छोड़ते नहीं मुझे, पै 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 सब करते हैं ऐसे। भाई गोरखपुर मजा ही आ गया भाई। उस बंदर वाला मेरी आंखों में देखो, कह रहा खाओ मम्मी कसम, कोई खराब सामान नहीं है तुम्हारे पास। मैंने कहा मम्मी कसम नहीं है, कह रहा जाओ बनता है आपका जाना। ये अपना फोन मिस करता हूँ मैं यार, ये समझ रहे इतना। मैं जाता हूँ किसी भी एयरपोर्ट जाता हूँ, आई क्लिक अ पिक्चर, ताकि मैं ड्राइव में सेव कर लूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैं जब लास्ट टाइम कब आया था यहाँ पे, ठीक है। मुझे शूटिंग करने में आसानी होती है भाई। इंदिरा गांधी खींचता ना फोटो, तो ऐसे इंदिरा और मैं ही आते हैं उस फोटो में, या इसमें गांधी और मैं आते हैं, ऐसे आते हैं, या इमरजेंसी और मैं आते हैं, ऐसे आते हैं हम सारे। भाई रौरकेला का एयरपोर्ट मजा ही आ गया। मैंने ऐसे फोटो खींची है, फिर मैं देखा नहीं एयरपोर्ट तो पूरा आ गया, कॉकपिट में तो पायलट बैठे थे, उनने ऐसा कर रखा तो उन्होंने ऐसा कर रखा, करा ये, क्योंकि उनको यकीन था कि हम आ जाएंगे उसमें। देखा आप, ये होता है अपनापन मिस होता है। अरे अच्छी बात है, आपके पति के डिंपल बढ़ते हैं। मैंने देखा जितने भी डिंपल बढ़ते हैं ना, वो लोग क्यूट होते हैं। अच्छा पिक कर लेते हैं, अच्छे लोग हैं, बट ठीक है। अरेंज मैरिज लव मैरिज भाई, वरना में कैसे पसंद है? पहले मैंने क्या चीज़ अट्रैक्ट करी, क्योंकि हमें बहुत सिंगल गर्ल्स हैं जो ढूंढ रही हैं अपना छावा, इन्हें मिल नहीं रहा है, ये हर दिन छावा कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है इनको। या प्लीज, हाँ अच्छा, सीधी बात, नो बकवास। ही टच माई सोल। पैसा मांगता है। डू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड लव लैंग्वेज? पैसा। जैसे समझ लो इसको पत्नी को सरप्राइज करना है, कुछ नहीं होता, वो नोटिफिकेशन लगा देता है, फिर ऐसे उठा के आती है, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा। ठीक है यार। हेलो गाइज, होप कि आपको ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आया होगा। मुझे परफॉर्म करके बड़ा मज़ा आया। रेंट था, कुछ अंदर की बातें थी, कुछ अनकही बातें थी जो मैंने कह दी हैं। तो प्लीज़ जाने से पहले मैं आपको से छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूँ। बेल बजी है, पक्का मेरी बहन होगी, तो प्लीज़ मैं इससे पहले गेट खोलूँ, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एट द सेम टाइम प्लीज़ एक कमेंट लिख के जाइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, तो ताकि मुझे और मेरी टीम को थोड़ा सा मोटिवेशन आए कि आपको कौन से पार्ट अच्छे लगे एंड हम और बेटर वीडियो डाल पाएँ। थैंक यू, सी यू विद अनदर वीडियो, बाय बाय। वैसे मुझे तो थ्रू आउट मजा आया देखने मुझे भी का। सारे पार्ट जो वो अच्छे लगे, क्योंकि वो सेक्शन पहले शादी वाला, ठीक है ना, फिर उसके बाद बहन वो शादी वाला, बहन का ये सेक्शन हो गया ना सारा, शादी वाला, फिर बहन का मतलब कि आना जाना। हाँ,
अच्छा वैसे वो देखे ना, मैं याद आ रहा था कि जब मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी हुई थी ना, तो स्टेज पे वो बैठी हुई थी, तो मैं बैठे उनके पास जाकर बैठा, क्योंकि ये छोटा सा था ना, इसलिए छोटा था लेकिन शरारती था, बहुत शरारती था ये। हाँ खैर शरारती तो अभी भी हूँ, लेकिन अब हजम नहीं होती, वो अलग बात है। नहीं, उस टाइम पर ये मुझे बिल्कुल जहरी लगता था, मतलब ये उसी की तरह शरारतें करता रहता था। तो मैं स्टेज पे जाके उनके पास बैठा, मैंने उनके कान में जा कहना शुरू कर दिया, नाखून नकली लगाए हैं ना। मुझे आज तक याद है। 2-3 दिन पहले इस बात का जिक्र हो रहा था कि क्योंकि ऑब्वियसली जो ब्राइडल्स हैं वो आर्टिफिशियल नेल्स लगाती हैं, तो उन्होंने भी लगाए हुए थे, तो ये बार बार उनसे पूछी जाए कि भाई आप, फिर वो गुस्सा कर गई थी, गुस्सा आ गया, पता नहीं कौन नहीं मारी उन्होंने, कुछ ऐसा पता नहीं क्या उन्होंने कहा, फिर मैं उठ के वहां से जो है वो आ गया। होगा इससे पहले मेरी यहाँ पर ही स्टेज पे अच्छी खासी धुलाई हो जाए, क्योंकि इनकी काफी अच्छी खासी धुलाई उनसे होती रही है। अच्छा वैसे कि आफियत इसी में बिल्कुल, और वैसे मैं कहता हूँ कम से कम जो है ना कि 400-500 किलोमीटर दूर जो है ना वो शादियां करनी चाहिए। ये 20-25 किलोमीटर का रेडियस बहुत कम होता है आज के मॉडर्न टाइम में। कम से कम कोई 400-500 किलोमीटर, जहाँ पे आने से पहले सोचें कि हाँ भाई जाते हुए भी 20,000 का पेट्रोल लगेगा, वापस आते हुए भी 20,000 का पेट्रोल लगेगा, आगे से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, तो बेहतर है घर ही रहो। देख ले बेचारा कितना तंग आ गया हमारे से, मतलब पता चल गया हम लोगों को, पर क्या करे, इसी किस्मत बेचारे की ऐसी है कि इसको दूर नहीं पास ही रहना पड़ता। मुझे ना बड़ा शौक था मेरी बहनों की शादी हो दूर दूर और मैं उनके पास जो है वो जाया करूं। सारों ने कहा तू इतना फील ना कर, हम शादी करके तेरे पास ही रहते हैं, हम तुझे फील नहीं होने देंगे। ये सारे शौक सिर्फ इसी को ही हैं, मेरे बड़े भाई को तो बिल्कुल ऐसे कोई शौक नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसको, जैसे मैं ये देख रही हूँ अभी ये बात कर रहा है, इसको हॉस्टल जाने का शौक, यानी कि मैंने देखा है इसको ना फैमिली से दूर रहने का शौक शुरू से रहा है, बट खैर नहीं फैमिली से दूर तो नहीं, मैं कहता हूँ जरा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस होते हैं ना, उनमें प्यार ज्यादा होता है। ये चीज मैं मान नहीं, वैसे मैं इस चीज से अग्री करती हूँ, वाकई में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, उसमें आप प्यार मोहब्बत ज्यादा बरकरार रहती है, मतलब फॉर द लॉन्ग टर्म हम लोग ये बात कर रहे हैं। बट ये कि अगर पास पास भी रहते, मैंने तो भाई शुरू से ही देखा है अपनी फैमिली में, तो मैंने बहुत ही देखा है कि सब पास पास ही रहते हैं। ऑनेस्टली बोलूं, यानी कि अगर हम लोग दरवाजे पे दरवाजा, रिलेटिव्स की भी बात करें ना, तो वो भी सब पास पास ही रहते हैं। तो इसी तरह का सीन देखा, दरवाजे पे दरवाजा, हाँ है ना। लेकिन फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन था जो उन्होंने बोला एयरपोर्ट वाला, वो भी काफी वैसे मजे का था। इंडिगो को लेकर मेरा ख्याल में इंडिगो की फ्लाइट्स काफी लेट होती हैं शायद, इस वजह से इस तरह के अक्सर हम लोगों को चुटकुले जो हैं वो सुनने को मिलते हैं। ये मुझे आइडिया नहीं कि इंडिगो की फ्लाइट्स का क्या सीन है, लेकिन हाँ जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूर किया था ना, तो वो जो अगर आपको याद हो खाना उन्होंने क्या दिया, केचप की वो लगा दी थी लेयर बीच में, और एक पत्तों वाली उन्होंने हमें दे दी थी। अरे वो एक्चुअली में पता है कि मैंने ये चीज देखी है कि जिस साइड की फ्लाइट होती है ना, हाँ। उनका फूड उसी तरह का। कहने का मकसद ये है कि फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट वाकई में हर फ्लाइट का उसके रीजन के अकॉर्डिंग काफी चेंज आपको मिलता है। लेकिन खैर ओवरऑल अगर बात करें तो मैं कहूँगी बहुत एंटरटेनिंग थी, मुझे सारे सेक्शन सारे सेगमेंट्स बहुत मजे के लगे, मैंने थ्रू आउट एंजॉय किया। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।